Hello students, how are you beta? I hope all of you are good at home. Today we will study about exercise 2.5 class 7th, question number 5th. Question number 3rd and 4th we already studied in previous video. Today start question number 5th. Write the following decimal numbers in the expanded form. आज हम क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे 3rd और 4th। उसमें हमने मेजरमेंट यूनिट्स थे उनको कन्वर्ट करना था बेटा, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह से, और डेसिमल यूज करना था हमें। लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है उनसे थोड़ा सा कुछ हटके है। तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है, जैसे 6th क्लास में सीखा था आपने। तो उनको जो हमारे डेसिमल वाले होते हैं उनको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। नॉर्मल जो आपके नंबर होते हैं उनको तो एक्सपेंड किया आपने, जैसे जिस प्लेस पे होता है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से रखना है। कोई भी हमारे पास डेसिमल के हैं जैसे 20.03, और मैंने बताया था इनका प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे तो आप क्या बोलोगे 20.03। जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में होते हैं, जितनी भी डिजिट होते हैं उनको हम सिंगल करके रीड आउट करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे 20.03, 2.03, 200.03, 2.034, इस तरह से। ठीक है भैया, जो पॉइंट के लेफ्ट में होते हैं जैसे हमने पढ़ना सीखा है पहले प्रीवियस क्लासेस में, वैसे ही रेगुलर में पढ़ेंगे। लेकिन जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में, जो पॉइंट के बाद जो भी हमारी डिजिट आती है उनको हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अब हमें इनको एक्सपेंड फॉर्म में करना है। पहला ही हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th का 20.03। तो इसको कैसे एक्सपेंड फॉर्म में करना है, जो पॉइंट के लेफ्ट में होते हैं जैसे आपने पहले सीखा है 3rd 4th क्लास में, 5th क्लास में, ऐसे ही एक्सपेंड करना है। जैसे 1th प्लेस पे क्या है 0, 10th प्लेस पे क्या है 2। तो एक्सपेंड करना आता है ना बेटा आपको, तो मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हमें कोई 235 को एक्सपेंड करना है, नॉर्मल 235 को एक्सपेंड कैसे करते हैं, 200 कौन से प्लेस पे है 200 की प्लेस पे, तो 200 हो जाएगा, प्लस 3 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे। ये कौन सा है 1st प्लेस, ये कौन सा प्लेस होता है 10 प्लेस, और ये क्या होता है 100 प्लेस। फिर क्या प्लेस होता है 1000, 10,000 ऐसे। तो 100 प्लेस पे क्या है 200, 2 के बाद 2 जीरोस। 10 प्लेस पे क्या है 3 के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 10। 5 1 के प्लेस पे क्या है 5, 1 के प्लेस पे, तो 5 × 1 तो 5 रह जाता है। तो ये हम एक्सपेंड फॉर्म करते हैं 200 + 30 + 5, ऐसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही हमने जो डेसिमल के हमारे जितने पार्ट्स हैं, कोई भी डेसिमल का आपका क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट होना है। तो आप हम पहला पार्ट लेते हैं 20.03। तो 20.03 मैंने यहाँ पर देखो एक यहाँ पर टेबल बनाई है बेटा। यहाँ पर मैं डेसिमल शो किया, यहाँ पर पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट, दशमलव, डेसिमल। तो जो पॉइंट है उस वो जो हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं उसमें भी हमने शो किया है, और जो हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं उसको भी मैंने शो किया है। पॉइंट के अगर लेफ्ट में कोई भी नंबर होता है तो वो हमारे होता है, जैसे हमने नॉर्मल सीखा है पहले प्रीवियस क्लासों में, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s। ओके बेटा, 1s प्लेस पे 1 होता है, जैसे 1s को क्या बोलते हैं हम इकाइकांक 1। 10s पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 पे जो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 पे होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10,000 पे होता है 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एज सोन। आगे जो भी है आपको पता है बेटा, लेकिन पॉइंट के बाद का आपको नहीं पता है, हम सिखा रहे हैं। आज डेसिमल के जो राइट साइड में चलते हैं, हमें वहाँ पर देखो पॉइंट के लेफ्ट में 1 से शुरू होता था, 1 से, लेकिन यहाँ पर 10th से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। पॉइंट के बाद 10th से, 10th की वैल्यू होती है 1/10, क्या होती है 1/10। हंड्रेड्स, बात वही है सेम जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया था कि टेंस हंड्रेड्स। यहाँ पर टेंस 100 था, लेकिन उनके बाद हमने क्या लगा दिया TH लगा दिया, टैथ्स। ठीक है ना, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000s, एज सोन, ऐसे ही चलेगा बेटा। पर इनकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर तो हम 1, 10, 100 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही नीचे जो भी वैल्यू होती है 10 की वैल्यू क्या होती है 10, तो लेकिन टेंस TH लगने से क्या हो जाएगा 1/10।
TH लगने से 100 का क्या हो जाएगा 1/100, थाउजेंड्स 1/1000 और 10,000 है तो 1/10,000। अब हम कैसे इसको एक्सपेंड फॉर्म में करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 20.03। अब देखिए पॉइंट कहाँ पर, ये पॉइंट हमारा वंस के बाद ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर तो 20.03। अब 20 देखो पॉइंट के लेफ्ट में चलना है हमें, वंस की जगह क्या है 0 है ना बेटा, ये 0 पॉइंट क्या है, पॉइंट से लेफ्ट में क्या है 0 फर्स्ट वंस की प्लेस पे, और 10 के प्लेस पे क्या है 2 यहाँ पर 2 किया हमने। अब इधर आएंगे हम पॉइंट के राइट में क्या है 10th प्लेस पे क्या है हमारे पास 0, क्या है 0, और अब हंड्रेड्स की प्लेस पे क्या है 3 आ रहा है बेटा। अब इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल आराम से मैंने इस टेबल को यूज करते हुए आपको समझा रहा हूँ। अब एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी कैसे आएगी, देखो 10 जो भी जिस प्लेस पे होता है उसको उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये किस प्लेस पे है 2, 10 प्लेस पे, तो 2 10 से मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20 प्लस 1 की प्लेस पे क्या है 1 प्लेस पे 0, तो 1 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है बेटा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा हमारा भी पॉइंट क्या है प्लस। अब यहाँ पर देखो 0 1/10, अब किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है वो 0 ही आता है, तो 1/10 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस अब 3/100 क्या आ जाएगा ये 3/100 बेटा, आ रहा है ना बेटा समझ में। अब देखो 1/100 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3/100 जो भी जिस प्लेस पे होता है, नीचे हो तो नीचे कर देना उसको, अगर ऊपर होता तो मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई ये भी हुआ है 3 × 1/100, ठीक है बेटा। एक बार और मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इसी क्वेश्चन को, दोबारा से अच्छी तरह समझाता हूँ मैं। ये लाइन आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन नेक्स्ट लाइन से मैं दोबारा से आपको करवा रहा हूँ। देखो वंस प्लेस पे क्या है 0, वंस प्लेस पे क्या था बेटा 0 पॉइंट के लेफ्ट में, और 10th प्लेस पे क्या था 2। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिस प्लेस पे जो होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से प्लस प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। अब 0 को 1 से 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई 1/10 प्लस, अब 3 था हमारा 3 मल्टीप्लाई 1/100। आ रहा बेटा अब समझ में, जो भी हमारी जिस प्लेस पे था उसी से मल्टीप्लाई करें। 10 2 जा 20, 1 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस, अब 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 को 1 से करेंगे ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3/100। आगे बेटा ये हमारी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब जो यहाँ पर भी 0 प्लस अकेली 0 प्लस में है वो उसको हम हटा के सिर्फ जो भी हमारी रीड आउट करने की नंबर है उनको हम लिखेंगे 20 20। अब 0 को छोड़ देंगे अगर 0 अकेली हैं तो, और क्या रह जाएगा 3/100। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर बेटा। आया बिल्कुल समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट करते हैं हम करते हैं अब थर्ड पार्ट क्या है 200.03। अब देखिए आप हमने यहाँ पर क्या लगाया एक डेसिमल लगाया, अब डेसिमल मतलब पॉइंट लगा, पॉइंट से इधर क्या चलते हैं हम वंस, जैसे नॉर्मल होती है हमारी वंस टेंस हंड्रेड्स, ये क्या होता है थाउजेंड्स, ठीक है थाउजेंड्स ले लेते हैं क्योंकि 200 है। और पॉइंट के बाद में देखो बेटा 10th से शुरू होगा, 10th से ठीक है, चोर लग गया देखो 10th, यहाँ पर 10th था 10th, ये दूसरी थी हमारी यहाँ पर, ये 10th है 10th। अब क्या हो जाएगा हंड्रेड्स, और ये अब थाउजेंड्स, कितने भी चले जाओ 10,000 TH और लगाना है सैस लगाना बस आपका हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद में जो होता है 1/10 से स्टार्ट होता है, 1/10 1/100 1/1000, जैसा नाम है वैसा काम बेटा। यहाँ TH लग रहा है तो नीचे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 100 का मतलब समझते हैं 100, तो 1/100 TH लगने से 1/100, 10 से 1/10 पॉइंट के बाद वाले है ये, ठीक है। और पहले वाला तो आपका था जैसे नॉर्मल एक्सपेंड करते हैं, वंस पे क्या होता है 1, 10 पे 10, 100 पे 100, 1000 पे 1000। आ रहा समझ, जैसा नाम है वैसा ही काम है। हम एक्सपेंड क्या करना बेटा 200.03, 0.03 पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया हमने। अब जो राइट में राइट को लिख लो 0 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0 0 और
टू। देखो 100 प्लेस पे 2 है, 2 लिखा है हमने 100 के नीचे, और 10 प्लेस पे भी 0 है, और 1 प्लेस पे भी 0 है, और 10th प्लेस पे 0 है पॉइंट के राइट में, और ये 100th पोजीशन पे है। अब देखो जैसे बताया बेटा वैसे ही करना है। अब 200 इस पे है 100 प्लेस पे, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 0 को 10 से मल्टीप्लाई, प्लस अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के लिए भी हम क्या लगा लेते हैं प्लस, क्योंकि प्लस होगा पॉइंट तो। अब यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100 बेटा। आ रहा है बेटा समझ में बिल्कुल। 200 को करेंगे तो 200 हो जाएगा, 0 को 10 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 1/10 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 को तो किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो उसको क्या बना देती है, 0 ही बना देती है, प्लस 0। अब प्लस 3 को 1 से, 3 1 जा 3 और बाई 100 हो गया बेटा। अब मैंने ये, अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करके इतना भी अगर छोड़ देते हैं तो आपका आंसर तब भी राइट है। लेकिन अगर मैंने बोला बेटा अगर आपके अकेली अकेली 0 आ जाती हैं प्लस में तो उनको हम छोड़ सकते हैं, जो भी हमारी 0 नहीं है जो हम रीड आउट कर रहे हैं 200, तो उनको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 3/100, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड एंड पार्ट नंबर 4, ये आपको शो करना बेटा। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एज इट इज़, ये जिस बच्चे को ये समझ में आ गया आपका 5th क्वेश्चन, जिसको आपको प्लेस वैल्यू का पता चल गया है प्लेस वैल्यू क्या है, तो जैसे प्लेस वैल्यू हमारी 10s हैं, 100s हैं, 1000s हैं, 10,000 से पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले, ये सभी इसके अंदर हम प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें डेसिमल नंबर की। तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बतानी है सभी पार्ट्स में इन द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स बेटा। सॉल्यूशन अब देखते हो, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम 2.56, 2.56 ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या है देखो, अब मैंने बता दिया बेटा पॉइंट के बाद जो होता है वो हमारा 10th से शुरू होता है, 10th से, ठीक है ना, और पॉइंट से पहले जो नॉर्मली होता है 1s 10s 1000 ऐसे करके चलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर पहले हम यहाँ पर डेसिमल डाल लेते हैं, डेसिमल के बाद में क्या आता है हमारा 10s 100s, ठीक है बेटा। इस तरह से हम चलते हैं, इधर 1s 10s, यहाँ पर 100s, ठीक है बेटा। अब हम लिखा 2.56, देखो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 की जगह पोजीशन पे क्या है 2 है, अब पॉइंट के राइट में है 5 और यहाँ पर 6। अब प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है हमें, 2 की, ओनली 2 की। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 20। देखो 2 क्या है 1 की प्लेस पे है, सॉरी 1 2 हो जाएगी, 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 2, प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। आया बेटा समझ में। तो 1 पोजीशन पे है तो 2 से जितनी जिस प्लेस पे होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देना आपको, आ गया बेटा 20। अब सेकंड करते हैं, जैसे 21.37 सेकंड पार्ट 21.37। अब इसमें भी लिख लेते हैं हम पॉइंट 10th। अगर आपको समझ में आता है लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखना है लिख के। 100s, इधर क्या होता है हमारा 1s 10s, अब 2 तक ही है तो पॉइंट लिखा हमने 10s के क्या था, और 100 कहीं तक भी लिख सकते हो आप, आगे एज सोन बहुत ज़्यादा होता है बेटा ऐसे तो, लेकिन आपको समझ में आता है कर सकते हो आप बिल्कुल अच्छी तरह से। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे बेटा, ये पॉइंट था। अब पॉइंट के लेफ्ट में कहाँ तक जाएंगे 37, 2 पोजीशन तक 10ths और 100s तक, 3 10ths की जगह पर 7 100s की जगह पर। अब लेफ्ट साइड में आते हैं 1 1s की जगह 1 1s की जगह पर और 2 10s पोजीशन पे। यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू सिर्फ 2 की निकालनी है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है 10s पे, 10s का मतलब क्या होता है 10, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 मतलब 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 बेटा। अब हम इसमें कर लेते हैं 5th पार्ट करते हैं, सिर्फ 5th पार्ट बेटा। 5th पार्ट क्या है हमारे पास 63.352, तो 6 पहले हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10ths 100s और 1000s,
यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, राइट लेफ्ट साइड में वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है बेटा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के राइट में जाएंगे हम, क्या आ जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा 3, 5 किस प्लेस पे हंड्रेड्स और 2 किस प्लेस पे थाउजेंड्स। अब वंस प्लेस में लेफ्ट की तरफ जाते हैं पॉइंट से, तो 3 वंस प्लेस पे क्या है 3 और टेंस प्लेस पे क्या है बेटा 6। अब प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 2 की। 2 कहाँ पर है, थाउजेंड्स पे, थाउजेंड्स पे, मतलब थाउजेंड्स की वैल्यू क्या होती है 1/1000। टी एच लग जाए तो वे देख लेना, थाउजेंड का मतलब होता है थाउजेंड, लेकिन टी एच लग गया तो 1/1000। हंड्रेड है बेटा, हंड्रेड का मतलब क्या है 100, 1 के बाद 2 जीरो होती है हंड्रेड का मतलब, लेकिन हंड्रेड्स तो 1/100 वैल्यू है बस की। 10, 10 समझ गया आप, 10 वैल्यू होती है, लेकिन टी एच एस लगने से टेंस तो 1/10 हो गया है। जो भी उस प्लेस पे होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हम 2 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा 2/1000 हमारा प्लेस वैल्यू आ जाएगी। आया बेटा समझ में। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपके लिए ये करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये डू योर सेल्फ। ओके बेटा, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो समझ में नहीं आती बेटा, आप बैक करके दोबारा से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू बेटा, ओके।